अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्लेस्ड कुकिंग। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग ऑनियन प्लस गार्लिक लच्छा पराठा बनाने की बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। हरे प्याज का लच्छेदार पराठा बनाने के लिए पेड़ा 3 तरह से बनाना सीखेंगी आप। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे और इसके लिए हम लेंगे छलनी में मैदा, और ये मैंने लिया है 3 कप। इससे हम छान लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे या हस्बे ज़ायका। नमक हम ठीक से इसमें मिक्स कर देंगे। इसे गूंथने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर दूध है तो दूध से गूंथ सकती हैं। इससे फ्लेवर में भी इजाफ़ा होगा और कलर भी पराठों का अच्छा आएगा। लेकिन अगर दूध नहीं तो पानी से भी इसे गूंथा जा सकता है। पानी के साथ गूंधे हुए आटे के भी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। जब डो इस फॉर्म में आ जाएगी तो अब इसमें 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे और हम डो को गूंथ लेंगे ज़रा ज़रा सा पानी या दूध लगाते हुए। एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने सिंपल स्प्रिंग ऑनियन के पराठे तैयार करने हैं, जैसा कि आटे के साथ गूंद कर हरा प्याज तब भी पराठे बना लिए जाते हैं या इसके अंदर डाल के पेड़े के अंदर डाल के बनाए जाते हैं, तो उस तरीके से बनाने हैं तो फिर आप मैदे की जगह गंदम का आटा ले सकती हैं। गंदम का आटा और मैदा मिलाकर भी ले सकती हैं। इस तरह फाइन आटा भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने लच्छे वाले पराठे ही बनाने हैं तो उसके लिए मैदा ही ज़्यादा बेस्ट है। डो नरमी माइल होनी चाहिए, सॉफ्ट और स्मूथ सी। यहाँ एक कंटेनर लेंगे, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें डो को ट्रांसफ़र करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट का डो को रेस्ट टाइम देंगे। इसे हरा प्याज बोलते हैं या फिर स्प्रिंग ऑनियन भी कहते हैं। इसका ये जो जड़ वाला हिस्सा है, वाइट पार्ट, ये हम इस तरह से काट के अलग कर देंगे और इसके जो ग्रीन पार्ट है उसको बारीक बारीक सा चॉप कर। इस तरह के जो पीले पत्ते हैं वो अगर आप नहीं डालना चाहते तो इनको काट के अलग कर दें। जितना आप बारीक चॉप कर सकें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। हरा प्याज चॉप कर लेने के बाद इसको हम धो लेंगे और धोने के बाद छलनी में डालेंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए और ये थोड़ा सा ड्राई सा हो जाए। एक प्याली में पिघला हुआ देसी घी या पिघला हुआ मक्खन लेंगे। इसमें मैदा शामिल करेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच। मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया है। वीडियो में ये 2 टेबल स्पून नज़र आया लेकिन ये 3 टेबल स्पून मैंने डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपने थोड़ा इसे थिक बनाना है तो 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद मैदा डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह रनी सा रखूँगी। डो का रेस्ट टाइम पूरा हो चुका है, इसे निकालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद गूंथ लेंगे। इसके पेड़े बनाने के लिए कुछ इसके पोर्शन बनाएंगे। पेड़े तैयार कर लिए। ये तीनों पेड़े एक साइज़ के हैं, लेकिन ये पेड़ा थोड़ा बड़े साइज़ का है। एक पेड़ा बेलेंगे। इसको आप जितना फैला सकती हैं फैला लें। रोटी को फैला लेने के बाद इसके सेंटर में हम डाल देंगे घी और मैदे का मिक्सचर जो तैयार किया था। ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं, ज़रूरतन मज़ीद डाल सकते हैं। 1/3 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे, बिल्कुल बारीक सा ये चॉप हुआ हुआ आप डाल सकते हैं या फिर इस तरह से कुटा हुआ। ख्याल रहे कि ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब हाथ की हेल्प से हम इसे इस तरह से पूरी रोटी पे फैलाएंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है ये मिक्सचर लगाने से। यहाँ पे एक और रोटी मैंने बेल के रखी है, इसके ऊपर हम सिर्फ घी लगाएंगे।
घी और मैदे का जो मिक्सचर तैयार करके रखा था ये वो है। ये हम इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे और ये पूरे पे आपने अच्छे से फैला देना है। इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा प्याज। इसी में शामिल हैं हरी मिर्चें। दूसरी बेली हुई रोटी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसकी साइडें इस तरह से दबाएंगे और इनको चिपका लेंगे। अब कटर या छुरी की मदद से हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे इस तरह से। इन स्ट्रिप्स के ऊपर भी आपने घी अप्लाई कर लेना है। जिसमें हमने मैदा मिक्स किया था वही घी लगा लेंगे। अब एक स्ट्रिप को उठाएंगे और दूसरी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको इसके ऊपर और इसको ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे। ये हाफ स्ट्रिप्स ने हमने इस तरह से फोल्ड कर ली हैं और इनको इस तरह से लपेटते जाएंगे एक दूसरे के अंदर। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह ये स्ट्रिप्स भी ऐसे ही लपेट लेंगे। ये दो लच्छेदार पेड़े हमारे पास तैयार हैं। ये जो मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा एक तैयार किया था, अब इसको बेल लेते हैं। इसके ऊपर भी उसी तरीके से घी और मैदे का मिक्सचर डाल दें। लहसुन डालेंगे और ज़ीरा। इसको भी सारी रोटी पे फैलाएंगे। उसी तरह से हरा प्याज डाल देंगे। अब इसे एक दूसरे तरीके से बनाएंगे और वो ये तरीका है कि इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे रोटी को। इसे कम्प्लीटली इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा करेंगे। इसके ऊपर अगेन घी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे। इसको सेंटर से हम इस तरह से कट लगाएंगे और ये दो मज़ीद पेड़े तैयार हैं लच्छेदार पराठे के लिए। इस तरह से आप इनकी लेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं। पराठे का ये पेड़ा हम तीसरे मुख्तलिफ तरीके से बेलेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रिप्स काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक, जितनी आप बारीक काट सकती हैं। ये स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं बारीक बारीक सी। अब इसके ऊपर हरा प्याज फैलाएंगे। प्याज डाल देने के बाद एक साइड से इसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे। लास्ट में आप इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करती जाएंगी और लपेटती जाएंगी प्याज को इसके अंदर। अब जिस साइड से इसे फोल्ड करना है इसके ऊपर अगेन थोड़ा सा घी लगाएंगे। ऐसे इसे हम लपेट लेंगे और ये लच्छा पराठा का एक और पेड़ा तैयार है। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब हर पेड़े को कम से कम 8 से 10 मिनट का रेस्ट टाइम देंगे ताकि ये कुछ फैल जाए, नरम पड़ जाए। सबसे पहले बनाए गए पेड़े का रेस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसे हम इस तरह सबसे पहले हाथों से फैलाएंगे, जितना हाथों से फैला सके फैलाएं। उसके बाद बेलना भी इस्तेमाल कर सकती हैं हल्का सा। हस्बे ज़रूरत खुश्क आटा भी इस्तेमाल करेंगे। आटा बेल लेने के बाद प्री हीटेड तवे के ऊपर इसे डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने तवे को प्री हीट कर लिया था। मेरा तवा कुछ पुराना है लेकिन इस पर रोटी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। जब ये एक साइड से कुछ कच्चा पक्का हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड पे घी अप्लाई करेंगे।
अब इस साइड पे घी लगाएंगे। आप मेरे चैनल को विज़िट करते रहा करें, बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छी और परफेक्ट रेसिपीज़ मिलेंगी। जैसा कि मेरे चैनल पर पराठों की बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, मेथी पराठा की, लच्छेदार मेथी पराठा की, इसके अलावा पालक के पराठे की और वर्की पराठा की बहुत ही अच्छी परफेक्ट रेसिपी मौजूद है। मेरी जो बहनें और मेरी छोटी सिस्टर्स जो सीखना चाहती हैं वर्की पराठा बनाना और वो भी परफेक्ट अंदाज में, तो मेरे चैनल पर मौजूद वर्की पराठा की रेसिपी लाजमी देखें। बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से मैंने रेसिपी दी हुई है। पराठा जब एक साइड से कुक हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। लच्छेदार पराठा होने की वजह से ये कहीं से थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। पराठा जब दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसे तवे पर से उतार लेंगे। स्प्रिंग ऑनियन लच्छा पराठा की 3 तरह से बनाई गई ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।